हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10वीं की गणित से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 6 भाग हैं, जिसमें से 3 भागों का हल आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। बाकी के 3 भाग हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा शायद ही आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/4 और दिया गया है -1 दिया गया है। अब एक चीज़ आप सभी समझिए कि जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में हम सभी ज्ञात करते थे, अल्फ़ा बीटा ज्ञात करते थे, तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहले से ही, ये हमारा अल्फ़ा प्लस में बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। मतलब इधर साइड वाला अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इधर साइड वाला अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ये है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में ये वाला लिख देते हैं, मतलब कि हमारा 1/4 आ जाएगा। एंड हमारा इधर हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बराबर -1 दिया गया है, तो -1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है, या फिर कहते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। मैं पहले पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, द्विघात बहुपद होता है हमारा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा हॉल करेंगे मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसे एक नॉर्मल रूप कह सकते हैं, जिससे हम इन सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। अभी इसी पर आपको ये जो मान है ना, उसको बैठाना है। चलिए बैठा देते हैं। x² है तो x² तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं x²। माइनस में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1/4 था, तो 1/4 लिख देंगे, 1/4। ठीक है ना। एंड ये है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो 1/4 एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है -1, तो ये हॉल में हो जाएगा -1। ये हो चुका है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी चीज़ यहाँ बटे में, चाहे वो इधर साइड 1/4 रहे या फिर 1/4 अगर इधर साइड भी होता, तो भी हम लोग जो नीचे हमारे जो हर में होता है ना, ये ऊपर वाला अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, तो जो हर में जो संख्या होती है उसको आपको बड़ा वाला ब्रैकेट बना करके इस तरीके से गुणे में लिख देना है। ये इस पूरे से गुना होगी, सिंपल सा बात है। चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे अगर हम इसको हल करेंगे तो x² को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 का x² माइनस में, देखिए 1/4 x जो है ना, ये कट जाएगा, 1/4 है ये हट जाएगा, क्योंकि 4 पहले से यहाँ दिया गया है, तो इससे 4 हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हर वाली संख्या को नहीं लिखा जाता है। हो गया। और 1x x के ही बराबर होता है, तो सीधे सीधे हम लोग x लिख देते हैं, 4 नहीं लिखेंगे x से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एंड माइनस में ये -1 है, माइनस ये हो जाएगा, एंड माइनस का 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ये जो हमारा इक्वेशन आया है यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलिए बनाते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमें दिया गया √2 और 1/3। चलिए पहले यहाँ पर हल लिख देते हैं, हल एंड अल्फ़ा प्लस में बीटा है हमारा, अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में पहली संख्या यानी कि √2 और हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा 1/3। ये हो गया। अभी हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर होता है हमारा, ऊपर मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, वही वाला फार्मूला लिख देंगे, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये हो गया। इसी पर अब इसको रख देते हैं, x² कर लेते हैं, माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा में दिया गया √2 x। ठीक है, प्लस में ये हमारा 1/3, so 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे इस तरीके से, और दोनों में से किसी में भी अगर बटे में कुछ लगा है तो उसको गुना कर देंगे, गुणे में 3 कर देते हैं, बराबर में आ जाएगा 3 का x² आ जाएगा, माइनस में इधर आएगा हमारा 3 को इससे करेंगे तो 3 √2x आ जाएगा, एंड प्लस में 1 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। अब चलिए चलते हैं हमारे तीसरे वाले पार्ट पर। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा वाला भाग है वो हमें दिया गया है 0 और √5। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेता हूँ मैं, हल बराबर कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा हम लोग लिखते हैं, क्या दिया गया है हमें, 0 दिया गया है, एंड जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमें दिया गया है √5 दिया गया है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद बराबर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स एंड आ जाएगा यहाँ पर प्लस में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया गया है 0 एंड यहाँ पर लिख लेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स लिख देते हैं, प्लस में अल्फ़ा बीटा में दिया गया है अंडर रूट में 5। अगर आप सभी इसको हल करोगे तो 0 की कोई वैल्यू ऐसे होती नहीं है। एक बार और मैं इसको हल कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 0 अगर एक्स से गुना होगा तो ये 0 ही रह जाएगा, 0 एंड प्लस में अंडर रूट 5। अब 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5 आ जाएगा। एंड 1 मिनट, इसको हमें इधर अगर ये जो माइनस है ना ये 0 के साथ चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस एंड अंडर रूट 5, यही हो जाएगा हमारे इस वाला पार्ट का आंसर। एंड इसी के साथ तीनों पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना ताकि वो भी इसी तरीके से पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में बाकी के आगे के 3 पार्टों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।